सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जाहि देखि चाहत नहीं कछु देखन मन मोर। जाहि देखि चाहत नहीं कछु देखन मन मोर। बसो सदा मोरे दृगनी मेरे प्यारे नंद किशोर। तनु मनु सब में लिपटे रहो। हे प्रीतम, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरी इंद्रियों में आप ही केवल समाये रहें। आपको देखने के बाद और कुछ देखने की चाह नहीं रह जाती, आपको पाने के बाद और कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती। हे प्रीतम, आप कृपा करो, मेरे नेत्र गोचर हो, मेरे मन में समा जाओ, मेरे तन में समा जाओ। आप ही मधुरवाणी समदर्शन के प्रवर्तक हैं भगवान। हम तो बस इतना समझते हैं कि आप सत्य स्वरूप हैं, हम सब आपकी शरण में हैं। कुछ बिरले लोग ही हैं जो आपके इस सत्य स्वरूप में अपना चित्त एकाग्रता पूर्वक लगा पाते हैं। प्रभु जो आपका चिंतन करते हैं उनके लिए संसार समुद्र कैसा है? गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान, पार होने में कोई। जो आपका चिंतन करते हैं, आज तक के जितने भी संत महात्मा हुए सब आपके चिंतन प्रभाव से, आपके चरणों के आश्रय से ही इस संसार समुद्र से पार हुए हैं। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप भक्तजनों के निष्कपट हितैषी और प्रेमी हो। आपका बड़ा अनुग्रह है हम सबके ऊपर। बड़ी विस्तृत स्तुति की समस्त ब्रह्मा, भगवान शंकर, लोकपाल देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने। और देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख से सबका कल्याण करने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधार रहे हैं। डरिएगा मत, आप कंस से बिल्कुल मत डरिएगा। अब ये कुछ दिन का मेहमान है, भगवान यदुवंश की रक्षा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और सब देवकी जी को प्रणाम करके अपने अपने धाम को गए। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्क्षम सांतरक्ष गृह तारकम।
रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं ना, तो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति परम पवित्र हो जाती, क्योंकि भगवान अवतरित हो रहे। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, ये सब निर्मल हो जाते हैं। भगवान जब प्रकट हो रहे, रोहिणी नक्षत्र है और समस्त नक्षत्र, ग्रह, तारे ये सब सौम्य हो रहे हैं। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, जगमग जगमग तारे हो रहे हैं। सब जगह रत्नों की खाने अपने आप प्रकट हो रही। पृथ्वी से स्वर्ण, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये रत्ने अपने आप प्रकट हो रहे हैं। जैसे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे रत्न प्रकट हो रहे हैं। विस्तृत स्तुति की समस्त ब्रह्मा, भगवान शंकर, लोकपाल, देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने। और देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख से सबका कल्याण करने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधार रहे हैं। डरिएगा मत, आप कंस से बिल्कुल मत डरिएगा। अब ये कुछ दिन का मेहमान है, भगवान यदुवंश की रक्षा करने के लिए प्रकट हो रहे। ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और सब देवकी जी को प्रणाम करके अपने अपने धाम को गए। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्क्षम शांतरक्ष गृह तारकम। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं ना, तो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति परम पवित्र हो जाती, क्योंकि भगवान अवतरित हो रहे। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, ये सब निर्मल हो जाते हैं। भगवान जब प्रकट हो रहे, रोहिणी नक्षत्र है और समस्त नक्षत्र, ग्रह, तारे ये सब सौम्य हो रहे हैं। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, जगमग जगमग तारे हो रहे हैं। सब जगह रत्नों की खाने अपने आप प्रकट हो रही। पृथ्वी से स्वर्ण, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये रत्ने अपने आप प्रकट हो रहे हैं। जैसे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे रत्न प्रकट हो रहे हैं। हीरे आदि की खाने मंगलमय प्रकाश करती हुई नीचे से प्रकट हो रही। नदियां एकदम जल निर्मल। रात्रि के समय भी सरोवर कमल खिल गए। ये क्या भगवान किसी असुर के लिए अवतार लें, मारने के लिए? ये तो बात समझ में नहीं आई। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, ऐसे भगवान 10, 20, 50, 100, 200 असुरों को मारने के लिए आपको आना पड़े। एक पार्षद हैं सुदर्शन जी, उनको आदेश कर दे तो पलक झपकते पूरे विश्व को भस्म कर दें। भगवान श्री हरि के एक पार्षद हैं सुदर्शन जी। अगर नारायणास्त्र का संधान हो जाए तो संकल्प करते ही पूरी सृष्टि भस्म हो जाए। भगवान के ऐसे दिव्य अस्त्र पार्षद हैं। भगवान अवतरित हो कुछ उत्पात मचाने वाले दैत्यों को नाश करने के लिए, एक गौड़ बात है। अनंत बलशाली भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित होते हैं। जो महान तप
निरंतर भजन परायण, और वो भाव से युक्त हो गए। जैसे दंडकारण्य के ऋषि श्रुति की ऋचाएं, श्रुतियां, ये सब भगवान को कांत भाव से देखा तो सब गोपियां बनी आके। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी, ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। यम भगवान के हाथ में जो काल दंड है, यम पास है, इतना ही काफी विश्व विनाश के लिए। काल दंड का प्रयोग कर दें, कोई ऐसा नहीं जो नष्ट ना हो जाए। भगवान वरुण जी के पास वरुण पास, ऐसे दिव्यास्त्र क्षण में नष्ट कर दे पूरी सृष्टि को। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ऐसा है, एक पलक झपकते विश्व का विनाश कर दे। वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये भगवान को अवतार लेने की जरूरत है। छोटे मोटे छोटे संपूर्ण ब्रह्मांडों सहित भूतल को शेष भगवान अपने फण पर सरसों की दाने की तरह रखे। ऐसे अनंत महिमाशाली भगवान किसी असुर को मारने के लिए केवल प्रकट हो, ये केवल भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जब भक्तों को सताया जाता है, भगवान को असहनीय हो जाता है। जब जब भक्तों को पीड़ा दी गई, भगवान के केवल 1 ही 2 या 24 अवतार नहीं है, लिख नहीं सकते शास्त्रों में इतने अवतार भगवान के। जरूरत पड़ी तो वस्त्रावतार हो गया। कहां 24 अवतारों में लिखा कि त्रिलोचन जी के यहां नौकर बनेंगे? कहां लिखा है भगवान अवतार लेकर माधवदास बाबा की लंगोटी धोएंगे, पीछे पीछे डोले? अनंत अवतार भगवान के भक्तों के सुख के लिए। जब कोई भक्तों को पीड़ा पहुंचाता है तो श्री भगवान के लिए ऐसा नहीं हो जाता है, और भगवान लीला पूर्वक अवतरित होते हो। हम उनकी लीला गायन करके अपने समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करते हैं। भगवान की प्राप्ति में समर्थ हैं भगवान की लीलाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये मां पृथ्वी जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, ये भगवान की प्रिया है। इसीलिए इनकी नित्य प्रातःकाल वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जैसे हम मां की गोद में ही मलमूत्र का त्याग करते हैं तो अपराध नहीं लगता, ऐसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपराध करते रहते हैं पृथ्वी मां की गोद में। ये मां चैतन्य है, ये कोई जड़ नहीं। पृथ्वी मां असहनीय हो गया तो गौ